नमस्कार। हंगामा न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश की राजनीति अभी दिल्ली और बिहार के चुनाव को लेकर चल रही है। बिहार में एनडीए का गठबंधन है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और केंद्र में की सरकार में जदयू का समर्थन है। लेकिन इस बार का जो मैंडेट आया है वो बीजेपी के लिए अच्छा नहीं है। एक तरीके से कहें तो बीजेपी अपने सहयोगियों पर डिपेंडेंट है। बिहार में नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू पर। अब ये दोनों सहयोगी अगर गड़बड़ाए तो केंद्र की सरकार गड़बड़ा सकती है। ऐसे में केंद्र की सरकार यानी मोदी की सरकार कुछ और सीटों के जुगाड़ में लगी है ताकि बिहार और आंध्र प्रदेश के भरोसे उनकी सरकार न रहे, क्योंकि नरेंद्र मोदी को ऐसा लगता है या मोदी सरकार ये समझती है कि बिहार से नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू कभी भी उनकी सरकार से पाला खींच सकते हैं। इसीलिए महाराष्ट्र के शरद पवार और फिर ठाकरे को, उद्धव ठाकरे की पार्टी जो शिवसेना है उसके सांसदों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत के बयान से यही लगता है। पिछले दिनों शरद पवार ने मोदी से मुलाकात की और इस बात की तब से चर्चा हो रही है कि कहीं न कहीं मोदी सरकार जदयू की डिपेंडेंसी और नायडू की डिपेंडेंसी से बाहर आने की कोशिश में है। बिहार में भी इसी साल चुनाव होना है और बीजेपी इस प्रयास में है कि जदयू को उतना ही सीट दिया जाए जितने उनके विधायक हैं। इस बात पर जदयू तैयार होगा नहीं होगा, लेकिन जदयू इस बात पर तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि पिछले बार जो सीटों की कमी जदयू को आई उसके पीछे जदयू के लोगों का मानना है कि कहीं न कहीं बीजेपी इसके लिए जिम्मेदार रही, क्योंकि उन्होंने चिराग पासवान को इंडिपेंडेंट उम्मीदवार लड़ने की छूट दे दी थी, या उनके कहने पर चिराग पासवान ने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा। अब देखना ये है कि शरद पवार या उद्धव ठाकरे की पार्टी का कब तक बीजेपी से डील होता है। तब तक ये चर्चा गर्म है कि बिहार में 14 के बाद, मतलब कि खरमास के बाद बिहार सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इसमें बीजेपी के 4 और जदयू कोटे से 2 मंत्री हो सकते हैं। इन्हीं चंद विश्लेषण के साथ देसी हंगामा न्यूज़ से मैं शमशाद आपसे विदा लेता हूं। फिर किसी विषय पर आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।